201। भेष और ब्राह्मण का संसार में आदर है, पर इनको बड़ा वे ही जानते हैं जो परमार्थ की चाह नहीं रखते, क्योंकि वह युक्ति जिससे जीव अपने निज स्थान को पावे इनके पास नहीं है। उन्होंने तो भेष और विद्या केवल स्वार्थ के लिए हासिल की है। जो जीव की दर्दी परमार्थ का है, उनके चित्त में इन दोनों का आदर नहीं रहेगा, चाहे बाहर से वह इनकी खातिरदारी कर दे और धन भी दे दे, पर मन उनको नहीं दे सकता। इस वास्ते पंडित और भेष को चाहिए कि ऐसे लोगों के यानी सच्चे परमार्थियों के सत्संग में ना जावें, और जो जावें तो कपट ना करें, क्योंकि उनके रूबरू पाखंड और कपट की बातें पेश नहीं जावेंगी। वहां सचौटी से बरतना चाहिए तो कुछ हासिल भी होगा, नहीं तो अपना निरादर करावेंगे। और जहां की संत आप प्रकट हैं और उनका दरबार लगता है, वहां जाकर झूठी और कपट की बातें बनानी अपनी कुगति करानी है, क्योंकि संत तो समर्थ हैं, वे बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनके जो सत्संगी हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वे उनके कपट को खोल देते हैं, क्योंकि उस सत्संग में रात दिन सच्चे की छांट होती रहती है। वहां कपटी और पाखंडी का कैसे गुजारा हो सकता है। 202। ईश्वर के दरबार के दरबानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं, और संत सतगुरु के दरबार के दरबानी उनके सेवक हैं, और इनका दर्जा इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और खुद ईश्वर जो उनका मालिक है, संतों के सेवक को रोक नहीं सकते और ना उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि संत सबसे बड़े हैं, और इस वास्ते उनके सेवकों को भी वही दर्जा मिलता है कि जिसकी बराबरी ईश्वर और देवता नहीं कर सकते। 203। संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं, और किसी को ताकत नहीं है कि उनकी बानी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वह अपनी बुद्धि अनुसार करेगा, और बुद्धि की उसमें गम नहीं है, क्योंकि संतों की बानी अनुभवी है और उसके अर्थ भी अनुभवी हैं। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। 204। जो नाम में शक्ति होती तो हजारों जप रहे हैं, किसी को तो असर होता। इससे मालूम हुआ कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति सतगुरु में है। बड़भागी वे जीव हैं जो सतगुरु को सेव रहे हैं। जो गुनेगार भी हैं और सतगुरु को पकड़ लिया है तो वे माफ हो जाएंगे, और जो बेगुनाह हैं और सतगुरु को नहीं पकड़ा है तो वे बढ़ के गुनहगारों में गिने जाएंगे। 205। बाजे मानी और अहंकारी लोग जो सत्संग में आते हैं, उनको सत्संग का रस नहीं आता है, क्योंकि वे दोष दृष्टि लेकर आते हैं, और जो समझाओ तो कुछ नहीं समझते, और जाहिर में ग्रंथ का तो बहुत भाव करते हैं, पर वचन एक भी नहीं मानते। और जो लोग वचन मानते हैं और जितना हो सके उसकी कमाई भी करते हैं और सतगुरु को मुख्य रखते हैं, उनको वे ओछा समझते हैं। ऐसे अहंकारियों को संतों से कभी कुछ फायदा ना होगा। वे ग्रंथ के टेकी हैं, और जो ग्रंथ में हुक्म है कि सतगुरु की खोज करो, उनकी सेवा से कुछ फायदा प्राप्त होगा, उसको नहीं मानते हैं, ग्रंथ ही को गुरु मानते हैं। ये लोग बरखिलाफ गुरु नानक के वचन के अमल करते हैं, क्योंकि ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता, वह तो जड़ है, खुद बोलता नहीं और ना उपदेश कर सकता है। यह काम सतगुरु ही का है। अगर ग्रंथ उपदेश कर सकता तो निर्मल और उदासी
काशी में जाकर पंडितों के किंकर ना होते और ग्रंथ को वेद शास्त्र से कम ना समझते और तीर्थ और व्रत में ना भरमते और अपने चेलों को यह उपदेश ना करते कि बाद उनके मरने के उनकी गया करो, अर्थात गया में जाकर पिंडदान करो। ग्रंथ में वह भेद है जो कि वेद के कर्ता ब्रह्मा को भी मालूम ना हुआ, पर सिवाय सतगुरु पूरे के दूसरा कोई उस भेद को बयान नहीं कर सकता। इस वास्ते सबको चाहिए कि मुख्यता सतगुरु की करें। वह ग्रंथ का भेद भी कह सकते हैं और बिना ग्रंथ भी उद्धार कर सकते हैं। और जो लोग सतगुरु वक्त की खोज नहीं करते वे 84 में भरमेंगे। 206 वाचक ज्ञानी की मुक्ति नहीं, वे सिर्फ बातें बनाते हैं। और जो सच्चे ज्ञानी हैं उनके स्थूल कर्म कटते हैं पर सूक्ष्म दूर नहीं होते हैं। वे बगैर संतों के पद में पहुंचने के नहीं कट सकते हैं। और मालूम होवे कि इस युग में मुक्ति भी संतों के द्वारा हो सकती है, क्योंकि बगैर स्थूल और सूक्ष्म कर्म कटे हुए मुक्ति कैसे होगी। और कर्म काटने की युक्ति ज्ञानियों के पास नहीं है। 207 गुरुमुख उसका नाम है जो सतगुरु को मालिक कुल समझे और उनकी किसी करतूत पर तर्क ना करे और अभाव ना लावे। जैसे किसी के घर में मौत हो गई या कोई दुख आकर पड़ा या नुकसान हो गया या गर्मी ज्यादा हुई या सर्दी ज्यादा हुई या बारिश ज्यादा हुई या बिल्कुल ना हुई या बीमारी या मरी या और कोई मुश्किल पड़ी, तो उस वक्त ऐसा ना कहे कि ऐसा मुनासिब ना था या बेजा या बुरा हुआ, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो हुआ सो मौज से हुआ और ऐसा ही मुनासिब होगा और इसी में मसलहत यानी भलाई होगी। सो यह बात किसी पूरे गुरुमुख से बन आवेगी और किसी की ताकत नहीं है। 208 राम सबके घट में व्याप्त है पर कोई उसको नहीं पहचानता और उसके देखते जीव अवगुण करते हैं और वह मना नहीं करता और 84 भोगवाता है। फिर ऐसे राम से क्या मतलब निकलेगा। जब सतगुरु मिलें और उसका पता बतावें कि इस स्वरूप से राम तुम्हारे घट में व्याप्त है, तब इस जीव को खबर पड़े और बुरे कामों और 84 से बचे। इस वास्ते खोज सतगुरु की जरूरी है, क्योंकि वे प्रकट राम हैं और जो गुप्त राम है उसकी खोज बिना सतगुरु के नहीं हो सकती। और जो ऐसा नहीं करते उनको ना राम मिलेगा ना 84 छूटेगी और दुर्लभ नर देह मुफ्त बर्बाद होगी। और जो सतगुरु की खोज सच्चा होकर करेगा तो वे जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु नित्य अवतार हैं और हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। 209 अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना, यह शब्द भक्ति है। और जिस घट में शब्द प्रकट है उनसे प्रीति करना और सेवा करना, यह सतगुरु सेवा है और वही सतगुरु है और शब्द उनका निज स्वरूप है। उनके वचनों को मानना और उन पर अमल करना, यह बाहरमुख भक्ति सतगुरु की है। और अंतर में शब्द का सुनना अंतर्मुख भक्ति सतगुरु की है। मगर पहली सीढ़ी यह है कि जिस स्वरूप से सतगुरु उपदेश करते हैं उससे प्रीति होनी चाहिए, तब सतगुरु के शब्द स्वरूप से प्रीति होगी। और जिसको देह स्वरूप सतगुरु से प्रीति नहीं है उसको शब्द स्वरूप में भी प्रीति नहीं होगी, और चाहे जितनी मेहनत करे उसका शब्द नहीं खुलेगा। और जिसको सतगुरु के देह स्वरूप से प्रीति है पर शब्द में ऐसी प्रीति नहीं है,
उसका उद्धार सतगुरु अपनी दया से करेंगे। पर जिनको सतगुरु से प्रीति है, उनको शब्द में भी प्रीति जरूर होगी। पहले प्रीति और भक्ति सतगुरु के देह स्वरूप से होनी चाहिए, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। 210 नारद मुनि, जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ, पर इससे उनकी 84 नहीं कटी, इससे तो गुरु ने ही बचाया। फिर आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आंख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले नहीं, तो ये 84 से कैसे बचेंगे? इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सतगुरु खोजें और उनकी शरण लेवें। 211 निर्मल ज्ञानियों से पूछना चाहिए कि अगर तुम गुरु नानक के घर के हो तो गुरु ने ग्रंथ रचा है, उस पर अमल क्यों नहीं करते? और वेद शास्त्र के किंकर क्यों होते हो? यानी गुरु ने जो भक्ति कही है, उसकी कमाई और जैसी दीनता वर्णन की है, उसकी धारणा क्यों नहीं करते? और जो अपने को ज्ञानी मानते हो, यह बड़ी भूल है। बगैर भक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? यह तो पोथियों का ज्ञान है। जिस वक्त माया का चक्कर आवेगा, सब उड़ जावेगा। इस वास्ते सतगुरु पूरे की भक्ति करो, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और व्यास और वशिष्ठ, जो अपने मत में पूरे थे, उन पर भी माया ने छापा मारा। फिर तुम कैसे बचोगे? माया से केवल संत बचे हैं, या वह जो उनकी शरण में आया, और कोई हरगिज नहीं बचेगा। जो तुमको संतों की प्रीति नहीं है, तो काल के जाल में फंसे रहोगे। और जो नर देह सफल करना चाहते हो, तो विद्या और बुद्धि का अहंकार छोड़कर संत सतगुरु के आगे दीनता करो। वह समर्थ हैं, माया और काल दोनों से बचाकर निज स्थान को पहुंचा देंगे। आगे तुमको इख्तियार है, चाहे इस वचन को मानो या ना मानो, तुम्हारे भले के वास्ते कहा गया है। 212 कलयुग में बादशाह संत हैं। जो जीव उनके हुक्म में चलेंगे, यानी जो कर्म और उपासना संतों ने इस कलयुग के वास्ते कही है, उसको करेंगे, वे खुश रहेंगे और उनका उद्धार होगा। और जो इस हुक्म के बरखिलाफ अमल करेंगे, यानी पिछले युगों के कर्म और उपासना और ज्ञान जो शास्त्र और पुराणों में लिखा है करेंगे, तो उनसे वे कर्म विधि पूर्वक नहीं बन सकेंगे और उल्टा अहंकार बढ़ेगा। क्योंकि पुराने जो कानून हैं, वे सब रद्द और खारिज हुए। अब जो कोई उनकी टेक रखेगा और उन पर चलेगा, उसका काम हरगिज नहीं बनेगा और 84 से नहीं बचेगा। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि संतों का हुक्म माने। और संतों ने ये कर्म और उपासना मुकर्रर की है कि सतगुरु का सत्संग और सेवा और दर्शन और उनकी बानी का पाठ और श्रवण और उनके नाम का सुमिरन, यह कर्म है। और सतगुरु के स्वरूप में प्रीति और उनका ध्यान, अंतर में उनके शब्द का सुरत से श्रवण, यह उपासना है। 213 ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपना कर्म और धर्म तो छोड़ दिया, पर अहंकार नहीं छोड़ा। पिछले युगों के जो कर्म करते हैं, वे विधि पूर्वक नहीं बनते, और उनके आचार्यों ने जो कलयुग के वास्ते कर्म कहे हैं, वे नहीं करते हैं। इस सबब से अभागी रहते हैं और लाचार हैं कि इस वक्त में परमार्थ जीविका के अधीन है और पिछले वक्त में परमार्थ के अधीन जीविका थी। पर अब कलयुग में जो संत प्रकट हुए हैं, उन्होंने वह जुगत निकाली है कि जो उसकी कमाई करे तो सच्चा ब्राह्मण बन जावे और क्षत्रिय सच्चा हो जावे।
पर ये लोग अहंकार करके संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते हैं, बल्कि निंदा करते हैं। सबब इसका यह है कि ये लोग संसार से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि नरक का कीड़ा नरक में खुश रहता है। इस वास्ते संसारियों को संतों का वचन बुरा लगता है, और संत तो उनके भले की बात बताते हैं। 214 मालिक जीव के पास है और यह मूर्ख उसको बाहर ढूंढता फिरता है। यानी काशी और प्रयाग वाले अयोध्या, वृंदावन और हरिद्वार वाले बद्रीनाथ में, और अयोध्या और वृंदावन के वासी प्रयाग में भरमते फिरते हैं। यह भरमना सिवाय सतगुरु पूरे के और कोई नहीं छुड़ा सकता है। इस वास्ते सतगुरु की खोज करनी चाहिए। और पंडित और भेष आप ही भरम रहे हैं, औरों को भी भरमाते हैं। 215 नरदेह क्षण भंगुर है, इसके जोबन पर क्या गुरूर करना। जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे ही यह जोबन भी थोड़े अरसे में जाता रहेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि इसको मुफ्त ना खोवे और अपने प्यारे मालिक का पता लगाकर उसकी सेवा और टहल में लगे। और मालूम होवे कि माता पिता, पुत्र और स्त्री और यार दोस्त और बिरादरी और धन, इनमें कोई सच्चा प्यारा नहीं है, बल्कि ये सब दुख के दाता हैं। पर संसारी जीव इनको सुख रूप मानते हैं, सो वे अभागी हैं। और बड़भागी वही हैं जो सतगुरु पूरे की प्रीति और प्रतीत करते हैं और उनकी सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं। इस जवानी में जिसने सतगुरु की खोज कर ली वही अक्लमंद है, और जो गाफिल रहा उसको पछताना पड़ेगा। 216 संतों का और पंडितों का मेल ना हुआ और ना हो सकता है, क्योंकि वे जीवों को बाहर भटकाते हैं और संत अंतर में धंसाते हैं। पंडित पत्थर पानी में लगाकर जीव को बेधर्म करते हैं, और कोई कोई वर्णात्मक नाम बताते हैं, सो उसका भेद नहीं दे सकते। और संत धुनात्मक नाम बताते और उसका भेद, स्वरूप, लीला और धाम विधिपूर्वक समझाते हैं। अगर जीव संतों का वचन माने तो उसका कारज बन जावे, और नहीं तो जन्म जन्म भटकता रहेगा। 217 धर्म इस जीव का यह है कि पिता की सेवा करना। सो पिता इसका सतनाम सतपुरुष है, और यह उसकी अंश है। सो इसको मिलता नहीं, फिर यह सेवा कैसे करे। अब समझना चाहिए कि संत सत्पुरुष का अवतार हैं। उसकी सेवा करना सत्पुरुष की सेवा है। पिछले 3 युगों में वे प्रकट नहीं हुए। अब कलयुग में केवल जीवों के उबार के लिए अवतार धरा है, और कुछ मतलब उनका संसार में आने से नहीं है। जो जीव संस्कारी हैं, वे दर्शन करते और वचन सुनते ही उनके चरणों में लग जाते हैं, और बहुतेरों के संस्कार पड़ जाते हैं, और 84 का चक्कर भी उनका रफ्ता रफ्ता बच जावेगा, क्योंकि सिवाय संत के और कोई 84 से नहीं बचा सकता, और ना जीव को उसके निज देश में पहुंचा सकता है। 218 जिनको नाम की प्रतीत नहीं है और बाहर की रहनी अपनी भली प्रकार दुरुस्त रखते हैं, और अंतर में भी कुछ सफाई कर रहे हैं, तो चाहे जितना जप तप संयम और अभ्यास करें, उनको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। और जिनको सतगुरु का बताया हुआ नाम प्राप्त है और उस पर उनका निश्चय पक्का और सच्चा आ गया है, तो उनको जप तप संयम का भी फल मिलेगा और पूर्ण पद को पावेंगे। दोहा नाम लियो जिन सब कियो, जोग यज्ञ आचार, जप तप संयम परसराम,
सभी नाम की लार। यह नाम संत सतगुरु से मिलेगा और इससे कुल विकारों की जड़ कट जावेगी और आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियां भी बस में आ जावेंगी। और वैसे जो कोई इंद्रियों के रोकने का इरादा करे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। अगर एक को रोकेगा, दूसरी जोर करेगी। और यह हाल पोथियों के नाम जपने वालों का दिखलाई देता है कि हरचंद वे जप करते हैं पर विकार दूर नहीं होते। जो गुरुमुख नाम यानी संतों से नाम लेकर उसकी आराधना करें तो निश्चय कर आहिस्ता आहिस्ता विकार दूर हो जावेंगे। सिवाय इस नाम के और कोई यत्न विकारों के दूर करने के लिए इस कलियुग में नहीं है। 219 संतों के मत में बैराग की कुछ महिमा नहीं है, सिर्फ गुरु भक्ति की महिमा है। जिसकी गुरु भक्ति पूरी है उसके सामने बैराग आदिक साधन बिना साधना हाथ बांधे खड़े रहते हैं, क्योंकि उसको ये सतगुरु के दरबार से इनाम में मिलते हैं। पर सतगुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे चकोर को चंद्र प्यारा है और हिरन को नाद, पतंगे को दीपक, मछली को जल। जिसकी ऐसी प्रीति है उसी का नाम गुरु भक्त है और उसी की ऐसी महिमा है। 220 जो नाम जरा सी अपवित्रता से जाता रहे वह नाम नहीं है। नाम सबसे जबर है। चाहे जैसी अपवित्रता होवे उसको पवित्र कर सकता है, और चाहे जिस जगह बैठकर लो, कुछ हर्ज नहीं। जो बुरे से बुरा स्थान है वह भी नाम के प्रताप से पवित्र हो जावेगा। यह नाम संत सतगुरु के पास है और कहीं नहीं है। 221 कलयुग में सिवाय नाम और सतगुरु भक्ति के दूसरे कर्म करने का हुक्म नहीं है, और जो कोई बरखिलाफ इसके करेगा यानी पिछले युगों के कर्म में पचेगा, वह अहंकारी हो जावेगा और बजाय निर्मल होने के मैला होगा। वेद और शास्त्र भी यही कहते हैं और संत भी यही फरमाते हैं। वेद के नाम की हद 3 लोक तक है और संत का नाम 4थे लोक में पहुंचाता है। 222 जीव को 3 रोग प्रकट और 3 गुप्त लगे हैं। प्रकट अवगुणों का उपाय करता है, पर गुप्त अवगुणों की इसको खबर भी नहीं है। उनकी खबर संत सतगुरु देते हैं। अगर उनका संग भाग्य से मिल जावे तो उनकी खबर होवे और उनके दूर करने का इरादा भी पैदा होवे। प्रथम रोग जन्म मरण का है और दूसरा झगड़ा और कजिया यानी लड़ाई मन के साथ है, जो कि 3 लोक का नाथ है। और तीसरा रोग मूर्खता का है कि यह अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूं और किसकी अंश हूं और वह कहां है। जाहिर है कि कोई बीमारी या झगड़ा किताबों को पढ़कर दूर नहीं हो सकता, जब तक कि हकीम और हाकिम वक्त के रूबरू जाकर अपना हाल ना कहे और उनसे दवा और फैसला ना करावे। फिर सतगुरु वक्त के हकीम और हाकिम हैं, उनसे यह रोग दूर हो सकता है। और इसी तरह से मूर्खता का रोग पिछलों की टेक बांधने से नहीं जा सकता, वक्त के सतगुरु की शरण लेने से जावेगा। यानी ये आंख देंगे तब इसको अपनी और अपने मालिक की खबर पड़ेगी। सिवाय सतगुरु वक्त के सत्संग के और कोई इलाज नहीं है। 223 शब्द सूक्ष्म है और जीव का स्वरूप स्थूल हो गया है। फिर जीव शब्द में एकदम कैसे लगे? स्थूलता के दूर करने का उपाय सतगुरु भक्ति है, और जब तक सतगुरु भक्ति दुरुस्ती से ना बनेगी तब तक शब्द में लगने का अधिकारी ना होगा। 224
सतगुरु की पहचान मुश्किल है। जिसने सतगुरु को पहचाना वह निर्भय हो गया, क्योंकि जिस किसी की दुनिया के हाकिम से पहचान हो जाती है वह किसी को ख्याल में नहीं लाता। और सतगुरु जो कुल के मालिक हैं, उनकी पहचान जिसको आ गई उसको फिर किसका डर रहा। सो यह बात किसी बिरले जीव को हासिल होगी, और जीवों का तो यह हाल है कि दुनिया के हाकिम के डर से सतगुरु को छोड़ देते हैं। तो फिर सतगुरु की पहचान कहां से होवे। असल में जीव की ताकत नहीं है कि सतगुरु को पहचान सके। दुनिया के हाकिम अपनी हुकूमत से सबको डराते हैं, और सतगुरु अपने को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि संसार में जीवों की तरह से बरतते हैं। इस वजह से जिस पर उनकी दया है वही पहचान सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। 225। सतगुरु के वचन और लीला तो सबको प्यारे लगते हैं, पर सतगुरु किसी बिरले को प्यारे लगते हैं। जिनकी प्रीति वचन और लीला के आश्रय है, उनका भरोसा नहीं है। पक्की प्रीति उनकी है जिनको सतगुरु से प्रीति है। पर वचन और लीला की प्रीति वालों में से सतगुरु की प्रीति वाले निकल आते हैं। यह भी सतगुरु से प्रीति लगाने की सीढ़ी है। 226। एक एक को बड़ा कहता है, यानी जिससे जिसका स्वार्थ है वह उसी की तारीफ करता है, पर इस तारीफ का एतबार नहीं है। यह ऐसे है जैसे गधे का रेंकना, कि शुरू में खूब जोर से बोलता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जिसका यह हाल है उसकी प्रीति का एतबार यानी भरोसा नहीं। प्रीति उसी की सच्ची है जो शुरू से आखिर तक एक सा रहे। 227। जब से यह जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है। गोया यह सूरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन को लेने आता है तब कायदा है कि वह रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने ना देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा यह सूरत हरचंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वह ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है, और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले। और सूरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहां नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सतगुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत के हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सतगुरु पूरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सतगुरु की शरण लेगा तो वह जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बैठाकर निज स्थान में जहां सदा आनंद प्राप्त होगा वहां पहुंचा देंगे। सिवाय इसके कोई और उपाय नहीं है। 228। यह सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम की प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है। और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं, और शरण में बहुत आनंद है। महंतों के हाथ भी जुगत नहीं लगी, वे भी आप बन बैठे, पर यह जुगत जीवों के हाथ लगी है। 229। जो कोई चाहे कि संत सतगुरु की पहचान कर ले, और जो बातें कि ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान ना होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी।
और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। 230 जिसने नर देह पाकर आत्म तत्व को, जो इसमें असल यानी सार वस्तु है, ना पाया और संसार के भोगों में इस नर देह को खोया, वे जीव पशु हैं। मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो यह बात बिना सतगुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सतगुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता है, क्योंकि आजकल भेषों का यह हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं। और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस युक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका ब्रह्म कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी, जो विद्या और बुद्धि के विचार का है, मन के पेट का है, अर्थात मन की सीमा में है। उससे जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सतगुरु पूरे मिल गए और निश्चय और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। यह बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। 231 पिछले पापों का अहंकार रूपी मैल इस जीव पर चढ़ा हुआ है। इस सबब से दुख सुख पाता है। जब सतगुरु वक्त के सम्मुख आवें, तो वे अपने दया रूपी जल से मैल धोकर इस जीव को निर्मल कर लें और जो सदा सुख का स्थान है वहां पहुंचा दें। पर शर्त यह है कि यह उनके सम्मुख ठहरा रहे, और जो एक रोज को आया और एक महीने गैर हाजिर हो गया, तो सतगुरु क्या करें? यह बात उसी से बनेगी जिसको दर्द परमार्थ का होगा, बेदर्दी का काम नहीं है। 232 नास्तिक जो मालिक के होने से इनकार करते हैं, सो गलती में हैं। मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काठ में अग्नि, पर उनको नजर न आया। इस सबब से नास्तिक हो गए। अगर सतगुरु खोजते और उनसे जुगत लेकर अपने मन को मथ कर देखते, तो उनको मालिक के दर्शन की दृष्टि हासिल होती और कृतघ्नता यानी नाशुक्री के पाप से बच जाते। 233 जैसे मलयगिरी का जो दरख्त है, उसके जो दूसरा दरख्त नजदीक होता है, वह उसको अपने समान खुशबूदार कर लेता है। इसी तरह से जो जीव साध संग में आए, वे भी संसार के तापों से बचकर एक रोज साध रूप हो जाते हैं। बड़भागी वे ही हैं जिनको साध संग प्राप्त है, और उन्हीं की नरदेह सफल है। और जिनको साध संग प्राप्त नहीं है और ना उसकी चाह है, वे पशु के समान हैं। नरदेह मिल गई तो क्या, उसका फल तो ना प्राप्त हुआ। जैसे सूम की हालत कि हजारों रुपए पैदा करे पर खाए न खर्चे, तो ऐसे धनवान होने से क्या फायदा हुआ। अंत को ना जाने वह धन किसके हाथ पड़ा और क्या हुआ। और जो वासना उसकी दिल में रही, तो सांप बनकर बैठा, और यह नहीं हो सकता कि वासना ना रहे। फिर देखो कैसी नीच योनि पाई और 84 के चक्कर में पड़ा। इसी तरह जिनको नर देह प्राप्त है और उन्होंने उसको संतों की प्रीति और सेवा में नहीं लगाया, तो अंत में 84 भोगेंगे। 234 वेद मत वालों का कर्म, उपासना और ज्ञान संतों के सिर्फ कर्म स्थान तक पहुंचता है, क्योंकि संतों का कर्म बगैर त्रिकुटी तक पहुंचे पूरा नहीं होता है, और सत्यलोक तक उपासना रहती है
और अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। पर संत कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, हमेशा भक्ति रखते हैं। और ये जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, वे असल में वाचक हैं, क्योंकि वे वक्त सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। यानी बिना कर्म और उपासना के ज्ञान का होना नहीं हो सकता है। तो उसका भेद वे बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, सिर्फ पोथियां पढ़कर ज्ञान के वचन सीखे हैं। इस वास्ते झूठे ज्ञानी हैं, और जो जीव उनका वचन मानते हैं वे अपना बिगाड़ करते हैं। 235 सतगुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीति करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी, जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा, और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सतगुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। पर यह बात सतगुरु की पूरी प्रीति से हासिल होगी। 236 जिनको अब नरदेह मिली है और वे सतगुरु की खोज नहीं करते हैं, तो वे 84 जावेंगे और फिर नरदेह उनको नहीं मिलेगी। इस वास्ते अभी मौका है अपना काम बनाने का। जो यह मौका हाथ से जाता रहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। 237 बाहर की सेवा और टहल अक्सर जीव कर सकते हैं। इससे सच्चे और झूठे की परख नहीं हो सकती। असल पहचान सच्चे की यह है कि जिसको शब्द बताया जावे और उसमें उसकी सुरत लग जावे, तो उसी की प्रीति सच्ची समझनी चाहिए। 238 सतगुरु वक्त से किसी मुकाम या सत्यलोक का मांगना नहीं चाहिए। उनसे बारंबार यही प्रार्थना करे कि अपने चरण में रखिए। इससे ऊंचा और बड़ा स्थान कोई नहीं है। 239 संसारी पदार्थों को जो जीव आप भोगते हैं, तो अंत को 84 जाने के अधिकारी होते हैं। और जो जीव उन्हीं पदार्थों को संत सतगुरु और साध के भोग में रखें, तो परम पद के अधिकारी होते हैं। क्योंकि संतों की आसक्ति ना तो उन पदार्थों में है और ना अपनी देह में है, सिर्फ जीवों के उद्धार के वास्ते देह स्वरूप धरा है। पर अपने मुकाम की सैर हर रोज देखते हैं, और जीव पदार्थों और देह में आसक्त हैं। पर उनमें से जो उनकी सेवा और टहल में अपना तन मन और धन खर्च करेंगे, वे 84 से बचेंगे। और जो अपने खाने पीने और ऐश और आराम में उम्र खो रहे हैं, वे 84 जावेंगे। 240 जब तक तत्व से तत्व नहीं मिलेगा, काम पूरा ना होगा। और जो 5 तत्व स्थूल हैं, इनका कारण सुरत और सुरत का कारण शब्द है। इन पांचों के झगड़े में पड़ने से कुछ फायदा ना होगा। जो सुरत तत्व है, उसको शब्द तत्व से मिलाने से काम पूरा होगा। पर यह बात बिना दया सतगुरु पूरे के हासिल ना होगी। इस वास्ते पहले सतगुरु की खोज और उनकी प्रीति करनी चाहिए। 241 जैसे पपीहा स्वाति बूंद के वास्ते वन वन फिरता है और किसी बूंद को कबूल नहीं करता है, क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं जाती है, तो मालिक भी उसकी सच्ची तड़प को देखकर स्वाति बूंद बरसाता है और उसकी प्यास को बुझाता है। इसी तरह जिनको सतगुरु और नाम की खोज सच्ची है और उन्हीं की तलाश में रहते हैं, उनको सतगुरु और नाम प्राप्त होंगे। हर एक का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे। 242
सेवक कहता है कि मेरी यह आरजू है कि मैं अपने मन को मेहंदी के समान पीसकर सतगुरु के चरणों में लगाऊं, पर सतगुरु कभी कबूल नहीं करते। खैर, मैंने तो अपने मन को मेहंदी के तुल्य पीसकर तैयार कर रखा है। जब उनकी मौज होवे तब चरणों में लगावें। यह धर्म सेवक का है कि इतनी मेहनत करके मन को पीस डाला, और फिर भी जो सतगुरु ने मंजूर नहीं किया तो दीनता नहीं छोड़ी, मौज पर रहा। ना कि ऐसी हालत होवे कि जरा सी सेवा करी और जो मंजूर ना होवे तो अभाव आ जावे। इसका नाम सेवकाई नहीं है, यह तो सतगुरु को सेवक बनाना है। जब यह हालत है तो मन कैसे पीसा जावेगा? पर भाग्य से जो सतगुरु दयाल मिल जावें तो अपनी कृपा से सब दुरुस्ती सेवक की कर लेंगे। 243। जब दाता किसी को कुछ देता है तब हाथ निकालता है। इसी तरह जब मालिक दया करता है तब मेह बरसाता है, पर इसका फायदा संसार को है। और जब परमार्थियों पर दया करता है तब प्रेम की वर्षा करता है। जिस किसी में सब गुण हैं और प्रेम नहीं तो वह खाली है, और जिसमें कोई गुण नहीं पर प्रेम है वही दरबार में दखल पावेगा। इस वास्ते मुख्य प्रेम है, और यह प्रेम बगैर सतगुरु भक्ति के हासिल ना होगा। 244। संत जो उस पद को बेअंत कहते हैं, सो यह बात नहीं है कि उनको उसका अंत नहीं मालूम या नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि वहां का जो आनंद है वह बेअंत है, और संत उस मुकाम पर जल मछली की तरह से रहते हैं। अब जो कोई यह कहे कि मछली ने जल को नहीं लखा या उसका अंत नहीं पाया, यह कहना गलत है। और जो ऐसे हैं कि जल में जल रूप हो गए, उनकी कुछ तारीफ नहीं है। महिमा उन्हीं की है जो जल में मछली रूप रहकर उसका आनंद लेते हैं। 245। काल के ग्रसने से जीव का मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सुरत चैतन्य है, उसको काल नहीं खा सकता। देह को खाता है, किसी को जल द्वारा, किसी को अग्नि द्वारा और किसी को पृथ्वी द्वारा। काल का और जीव का मेल नहीं है, क्योंकि जब से ये दोनों सत्यलोक से आए हैं उन पर खोल चढ़ते चले आए हैं। काल उलट नहीं सकता है, पर जिस जीव को सतगुरु मिल जावें तो उनकी दया और सेवा के प्रताप से उसके खोल उतर सकते हैं, और फिर उलटकर सत्यलोक में भी जा सकता है। बिना खोलों के उतरे अपने घर में नहीं पहुंच सकता, और खोल बिना शब्द और सतगुरु सेवा और उनकी प्रीति के नहीं उतरेंगे। 246। जब तक जीव अलख के पलक यानी घेरे से परे ना पहुंचेगा, तब तक इसको मुक्ति प्राप्त ना होगी। अलख नाम मन और काल का है, क्योंकि काल जीव को खाता चला जाता है और लखा नहीं जाता। अगर जीव सच्चा दर्दी है तो सब यत्न छोड़कर सतगुरु पूरे की शरण हो जावे, तब काम पूरा होगा, क्योंकि संतों ने इस अलख को लखा है और वही इसको यानी जीव को पलक के परे पहुंचा सकते हैं। 3 लोक और जितने अवतार और देवता हुए हैं, अलख के पलक के बाहर नहीं गए, और संत उसके परे पहुंचे हैं। इस वास्ते जो उनकी शरण लेगा वह काल की हद से बाहर हो जावेगा, और जो पिछलों की टेक में रहेगा और वक्त के पूरे सतगुरु पर भाव और निश्चय नहीं लावेगा, वह संतों के निज भेद को नहीं पावेगा और काल के जाल से बाहर ना होगा। 247।
ऐसा कहा है कि हरि के चरण की शरण लेने से जीव का उद्धार होगा। तो अब विचारो कि जीव उस हरि को कहां ढूंढे। उसको तो विदेह और अरूप कहते हैं। और जब चरण शरण कही तो चरण होंगे, और जो चरण होंगे तो देह भी होगी। तो ऐसा हरि कौन है? संत कहते हैं कि इस कहने से मतलब सतगुरु की शरण लेने से है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं। इस वास्ते सतगुरु वक्त की शरण लेना चाहिए, तब वह नाम जिसको पतित उद्धारण कहते हैं मिलेगा। और उसकी कमाई साध संग से होगी, यानी सब कुसंग छोड़ करके पहले साध संग करे, तब कमाई बन पड़ेगी। और मालूम होवे कि माता पिता, सुत, स्त्री और संसारी जीवों का संग कुसंग में दाखिल है, क्योंकि इनके संग से ना सतगुरु की शरण ली जावेगी, और ना नाम मिलेगा, और ना साध संग बन सकेगा। पर जो सतगुरु पूरे अपनी मेहर और दया करें तो सब काम बनवा लें। 248। असल में संतों के मत की रीति और वेद मत की रीति में विरोध नहीं है, पर सिद्धांत संतों का वेद के सिद्धांत से बहुत ऊंचा है। यानी वेद में जो कहा है कि कर्म और उपासना करनी चाहिए, वही संत भी कहते हैं कि पहले सतगुरु की सेवा तन मन धन से करना और उनका सत्संग करना, यह कर्म है। और जो सतगुरु अंतर में नाम यानी शब्द का भेद बतावें, उसमें सुरत का लगाना उपासना है। वेद में जीव और ईश्वर के तीन तीन स्वरूप लिखे हैं, यानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ये तीन रूप जीव के, और विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये तीन रूप ईश्वर के हैं। हाल के ज्ञानी ईश्वर को नहीं मानते। उनका कहना है कि एक जमात यानी कतार का नाम गल्ला यानी जानवरों का झुंड है, या 1000 आदमी की फौज को पलटन कहा, ऐसे ही ईश्वर को समझते हैं। जब वे अलहदा अलहदा हो गए, फिर वह नाम भी जाता रहा। इस हिसाब से ईश्वर कहां रहा? और जब ईश्वर नहीं ठहरा तो उपासना किसकी करें? क्योंकि बिना नाम, रूप और लीला और धाम के उपासना नहीं बन सकती है। इस सबब से ये लोग गलती में पड़े हैं, और इसी सबब से इनका ज्ञान भी वाचक ज्ञान है। बिना कर्म और उपासना पोथी पढ़कर और बुद्धि से विचार करके हासिल किया है। और जो किसी को उपासना करके सच्चा ज्ञान भी हुआ, तो भी वह संतों के कर्म की हद में है। निज देश संतों का उसके बहुत आगे और ऊंचा है। और जो कर्म वेद में लिखे हैं, वे पिछले युग के हैं। न तो वे जीवों से विधि पूर्वक अब बन सकते हैं, और न उनमें वह फल है। अब जो कोई कर्म करे, वह भी संतों के द्वारा, और जो उपासना करे, वह भी संतों की दया लेकर, तब काम पूरा बनेगा। यानी वेद के सिद्धांत और उसके परे पहुंचेगा। और तरह से इस वक्त में कुछ काम नहीं बनेगा। 249। मालिक के दरबार में सिवाय भक्त के और कोई दखल नहीं पा सकता है। जितने ऋषि मुनि, योगी, ज्ञानी, सन्यासी, परमहंस हुए, और अपने मत के पूरे भी थे, पर उनको मालिक के दरबार में दखल नहीं मिला, क्योंकि अहंकारी थे और निगुरे। उनको संत सतगुरु नहीं मिले। और वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं, और जैसी करनी उन लोगों ने करी, उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते, और संत सतगुरु की निंदा करते हैं, वे कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे? अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने
कि जो संत सतगुरु की भक्ति करते हैं वे कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि अपने वक्त के पूरे सतगुरु में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों का एक रूप है। 250 जिसको पूरे सतगुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीति और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सतगुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, तो सतगुरु पहले की प्रीति और प्रतीत दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जो जुगत उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सतगुरु उसी रूप में उसका कारज जिस कदर होगा उस कदर करेंगे। 251 जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सतगुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तजत ना कीजै बार, द्वार ना पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आए और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। 252 जिसको शब्द भेदी गुरु मिलें पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिलें, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे, और उसके गुरु को भी जरूरी है कि वह भी चेले का संग देवें और सतगुरु की शरण लेवें। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं तो वे शरण में ना आवेंगे, तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब ना रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। 253 जबकि सतगुरु को तुम मालिक कह चुके, तो फिर और मालिक कहां से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो? तुम्हारे तो एक सतगुरु ही मालिक हैं। देह रखकर जो स्वरूप दिखलाया है, पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सतपुरुष राधा स्वामी का स्वरूप है, और वे ही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। 254 जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे, और एक चेला उनका निहायत गुरुमुख था। एक रोज सत्संग उनका हो रहा था। तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के को जाने के वास्ते तैयार था आया, और उसने फकीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग यानी प्रतिष्ठित और उत्तम जगह है, आपके सेवकों को भी वहां दर्शन के वास्ते जाना चाहिए। और कई तरह से उसकी तारीफ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फकीर साहब के पास बैठा था वह बहुत खफा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फकीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फकीर साहब उठकर वास्ते हाजत के जरा बाहर गए, तब उस सेवक में और मौलवी में खूब चर्चा हुई। जब फकीर साहब आए तो मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त फकीर ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है और दर्शन करने योग्य है। जा, तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वह सेवक पूरा गुरुमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज पर गया। जब कुछ दूर जहाज चला तब बड़ा तूफान आया और वह जहाज टूट गया और सब लोग जो जहाज पर थे डूब गए। पर यह सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया और यह भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला
और आवाज हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूं। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि मैं पैगंबर साहिब हूं। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहिब कौन है। मैं सिवाय अपने गुरु साहिब के दूसरे को नहीं जानता हूं। तब वह हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे, जबकि यह सेवक तख्ते पर बहा जाता था और गोते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा लेवें। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वह हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। यह हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूं, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूं। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता। कोई क्यों ना होवे, चाहे मैं डूब जाऊं चाहे जिंदा रहूं, मैं सिवाय अपने सतगुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूंगा। तब वह हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर यानी खुदा और गुरु के गुरु ने जो आवाज दी थी, वह इसके इम्तिहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वह गुरुमुखता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहां तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीति और प्रतीत सतगुरु की करें। 255। जो पतिव्रता स्त्री है, वह सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती और सबको नामर्द समझती है, यानी नपुंसक जानती है, बल्कि अपने मां बाप की भी प्रीति भूल जाती है। ऐसे ही जो सतगुरु के सेवक हैं, उनको भी चाहिए कि सिवाय अपने सतगुरु के और किसी को अपना मालिक और मुक्तिदाता ना समझें। और जो पिछले संत हुए हैं, उनको जब तक माने कि जब तक उनको अपने वक्त के पूरे सतगुरु नहीं मिले, और जब सतगुरु मिल जावें, फिर पतिव्रता की तरह जो कुछ समझें उन्हीं को समझें और दूसरे पर भाव ना लावें। 256। जो कि बिचौलिया होते हैं, वह सगाई और शादी कराकर स्त्री और पुरुष को मिला देते हैं और उस स्त्री को समझाते हैं कि देख, तू सिवाय अपने पति के और किसी से प्रीति मत करियो, और हमसे भी इतनी ही प्रीति रख कि जैसे औरों से बरतती है। इसी तरह महापुरुष और पिछले संत हुए कि उन्होंने बिचौलिया का काम किया, यानी अपने वचन और ग्रंथों में लिख गए हैं कि पूरे सतगुरु की खोज करके उनकी शरण पड़ो। जिन्होंने उनके वचन माने और सतगुरु पूरा खोज कर उनकी शरण ली, उनको चाहिए कि अब सतगुरु को ही अपना मालिक और पति समझें। 257। जीव को चाहिए कि हमेशा सतगुरु की कृपा और उनकी दया को ख्याल में रखे और विचारे कि सतगुरु ने कैसे 84 से बचाया है और कर्म और भर्म काटे, यानी तीर्थों और व्रतों से अलग किया और भटकना से छुड़ाया और शब्द मार्ग सच्चा दृढ़ाया। तब उसकी प्रीति सतगुरु से लगेगी और भरम नहीं उठेंगे। इस वास्ते हमेशा सतगुरु की दया और मेहर को चित्त में रखना जरूरी है। 258। विद्यावान गुरु से जीव के संशय दूर नहीं हो सकते हैं, अलबत्ता सभा विलास खूब हो जाता है। जब एक श्लोक के 4 या ज्यादा अर्थ किए, तो जीवों को और संशय में डाला कि वे कौन से अर्थ को पकड़ें। जो बात
कि जीव के कल्याण के वास्ते दरकार यानी जरूरी थी, छांट कर ना कही, तो जीव कैसे मुक्ति का रास्ता पावें और क्या यत्न करें। इस वास्ते चाहिए कि निष्ठावान गुरु खोजो। जब तक वे नहीं मिलेंगे कारज नहीं होगा। और यह सोने के समान जो नर देह मिली है, इसको नमक और आटे के समान पंडित और भेष और वाचक ज्ञानियों के संग में बेकदरी से खर्च ना करे और सतगुरु पूरा खोजकर उनकी सेवा और सत्संग करे। 259। जो लोग कि सतनाम और राम और हरि नाम का सुमिरन करते हैं और सतगुरु से प्रीति नहीं करते हैं, यह करनी उनकी वृथा जावेगी, क्योंकि नाम सतगुरु के अधीन है। जो सतगुरु को पकड़ेगा उसको नाम और राम भी मिल जावेगा, और जो सतगुरु से नाम लेकर सतगुरु की प्रीति ना करेगा उसको नाम भी नहीं मिलेगा। 260। संतों का नाम अगोचर है और वेद का नाम गोचर है। जो नाम गोचर है वह सत्य नाम नहीं हो सकता, और जब नाम असत्य हुआ तो उसका स्थान और रूप भी असत्य हुआ। और संतों का नाम भी सत्य है और रूप और स्थान भी सत्य है, क्योंकि जो वर्णात्मक नाम है उसके आश्रय सफाई हो सकती है पर सुरत नहीं चढ़ सकती, और धुनात्मक नाम के आश्रय सुरत पिंड से ब्रह्मांड को चढ़कर अपने निज स्थान यानी सत्यलोक में पहुंच सकती है। सो वह धुनात्मक नाम सिवाय संतों के और किसी से हासिल नहीं हो सकता। जिसके बड़े भाग्य हैं उसको यह नाम प्राप्त होगा। 261। किसी तरह की जब तकलीफ होवे तब हुजूर सतगुरु को याद करे। वे फौरन सेवक के पास निज रूप में मौजूद हैं। काल और कर्म उस रूप के पास नहीं आ सकते हैं, दूर ही दूर से डराते हैं और आप भी डरते हैं। फिर सतगुरु की गोद में किसी तरह का डर नहीं है। सतगुरु हर वक्त रक्षक मौजूद हैं और संभाल अपने सेवक की करते हैं। मौज और मसलहत उनकी सेवक नहीं जान सकता है, पर वे खूब जानते हैं। और जो मौज होवे तो सेवक को भी जना देवें। शब्द रूप, सुरत रूप, प्रेम रूप, आनंद रूप, हर्ष रूप और फिर अरूप हैं। 262। सतगुरु अपनी दया से सदा जीव की संभाल करते रहते हैं और चाहते हैं कि सब सेवक उनके चरणों में मुख्य प्रीति और प्रतीत करें, पर यह मन नहीं चाहता है कि ऐसी हालत जीव को प्राप्त होवे। इस वास्ते वह भोगों की तरफ खींचता है और अपने हुक्म में जीव को चलाना चाहता है। इस वास्ते जीवों को चाहिए कि मन की घात से बचकर सतगुरु के चरणों की संभाल रखें और उसके जाल में ना पड़ें। वास्ते परख और संभाल के थोड़ा सा हाल गुरमुख और मनमुख की चाल का कहा जाता है। उससे अपनी हालत की परख करते हुए चलना चाहिए। 1. गुरुमुख हर एक के साथ सच्चा बरतता है और बुराई की बातों से बचता है और किसी को धोखा नहीं देता है, और जो काम करता है सतगुरु के लिए और उनकी दया के भरोसे पर करता है। मनमुख चतुराई और कपट से बरतता है और अपने मतलब के लिए औरों को धोखा देता है और अपनी बुद्धि और चतुराई का भरोसा रखता है और अपने आप को प्रकट करना चाहता है। 2. गुरुमुख मन और इंद्रियों को रोकता है और चित्त से दीन रहता है और तान के वचन को सहता है और नसीहत को प्यार से सुनता है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। मनमुख मन और इंद्रिय का मर्दन पसंद नहीं करता है और किसी से दबना या उसका हुक्म मानना नहीं चाहता है
और दूसरे की बड़ाई बर्दाश्त नहीं रखता है। 3. गुरमुख किसी पर जबरदस्ती नहीं करता और सबकी खातिरदारी और सेवा करने को तैयार रहता है और औरों का उपकार करना चाहता है और अपनी पूजा और प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता है और सतगुरु की दया और उनके चरणों में लवलीन रहता है। मनमुख औरों पर हुक्म चलाता है और सेवा लेता है और अपना मान चाहता है और बिना कुछ अपने मतलब के औरों से प्रीति नहीं करता और खुशी से अपनी पूजा और प्रतिष्ठा कराता है और चरणों में लवलीन नहीं रहता है। 4. गुरमुख गरीबी और दीनता नहीं छोड़ता है और जब कोई उसकी निंदा करे या निरादर और अपमान करे तो दुखी नहीं होता है, बल्कि उसमें अपने लिए भलाई समझता है। मनमुख निंदा और अपमान से डरता है और अपना निरादर खुशी से नहीं सहता और बड़ाई चाहता है। 5. गुरमुख सेवा में आलस नहीं करता और कभी खाली बैठना नहीं चाहता। मनमुख तन का आराम चाहता है और सेवा में सुस्ती करता है। 6. गुरमुख गरीबी और सादगी से रहता है और जो सामान मिल जावे, रूखा सूखा मोटा झोटा, उसी में खुशी से गुजारा करने को तैयार रहता है। मनमुख सदा अच्छे अच्छे पदार्थों को चाहता है और उनको प्यार करता है और रूखे सूखे और ओछे पदार्थों को पसंद नहीं करता। 7. गुरमुख संसारी पदार्थों और दुनिया के जाल में नहीं अटकता है और उनकी लाभ और हानि में दुखी सुखी नहीं होता है और जो कोई ओछी बात कहे तो उस पर गुस्सा नहीं करता है और सदा अपने जीव के कल्याण और सतगुरु की प्रसन्नता पर नजर रखता है। मनमुख संसार और उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल रखता है और उनकी हानि लाभ में जल्द दुखी सुखी होता है और जो कोई कड़वा वचन कहे तो फौरन गुस्से में भर आता है और सतगुरु की मेहर और समर्थता का भरोसा और ख्याल नहीं रखता है। 8. गुरमुख हर बात में सफाई और सचौटी रखता है और चित्त से उदार रहता है और औरों से सलूक करता है और औरों का फायदा चाहता है और आप थोड़े में संतोष करता है और दूसरों से लेने की चाह नहीं रखता है। मनमुख लालची है, सदा औरों से लेने को तैयार रहता है और देना नहीं चाहता है और अपना फायदा हर बात में विचारता है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता और तृष्णा बढ़ाता है और सफाई से नहीं बरतता है। 9. गुरमुख संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता है और सैर तमाशे नहीं चाहता है। उसको केवल चरणों के प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आसक्त रहता है। मनमुख संसारी जीवों और पदार्थों से प्रीति करता है और भोग विलास चाहता है और सैर तमाशे में खुश रहता है। 10. गुरमुख जो काम करता है सतगुरु की प्रसन्नता के लिए और उनसे दया और मेहर चाहता है और सतगुरु ही की स्तुति करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और संसारी चाह नहीं रखता। मनमुख जो काम करता है उसमें कुछ न कुछ अपना मतलब या स्वाद देख लेता है, क्योंकि बिना मतलब के उससे कोई काम नहीं बन सकता और सदा अपना आदर और स्तुति चाहता है और संसारी चाह उसके जबर रहती है। 11. गुरमुख किसी से विरोध नहीं करता, बल्कि विरोधी से भी प्यार करता है और कुल कुटुंब, जात पात और बड़े आदमियों से दोस्ती का अपने मन में अहंकार नहीं लाता और प्रेमी और सच्चे परमार्थी जीवों से ज्यादा प्यार करता है और सतगुरु के चरणों का प्रेम सदा जगाए रखता है और उनकी दया और मेहर नित्य प्रति विशेष हासिल करना चाहता है। मनमुख बहुत कुटुंब और मित्र चाहता है और धनवान और हुकूमत वालों से ज्यादा मोहब्बत करता है और उनकी मित्रता और अपनी जात पात का अहंकार रखता है और दिखावे के काम बहुत करने को चाहता है
और सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल कम रखता है। 12 गुरुमुख गरीबी और मुफलिसी यानी निर्धनता से नहीं घबराता है, और जो तकलीफ आ पड़े उसको धीरज के साथ सहता है और सतगुरु की दया का भरोसा रखता है और उनका शुक्र करता रहता है। मनमुख बहुत जल्द तकलीफ से घबराकर पुकारने लगता है और निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर शिकायत करता है। 13 गुरुमुख सब काम को मौज के हवाले करता है, और चाहे भला होवे चाहे बुरा होवे, अपना अहंकार उसमें नहीं लाता है और अपनी बात का पक्ष नहीं करता और औरों की बात को ओछी करके नहीं दिखलाता और झगड़े के कामों में नहीं पड़ता और हमेशा सतगुरु की मौज निहारता रहता है और उनका गुण गाता हुआ चलता है। मनमुख सब कामों में अपना आपा ठानता है और अपने मजे और नफे के लिए झगड़े और रगड़े के काम उठाता रहता है और अपनी बात के पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को तैयार हो जाता है। 14 गुरुमुख नई नई चीजों और बातों में नहीं अटकता, क्योंकि वह देखता है कि उनकी जड़ संसार है और अपने गुण संसार से छिपाए चलता है और अपनी तारीफ कराना नहीं चाहता है। और जो कोई बात सुने या देखे उसमें अपने मतलब का नुक्ता जो सतगुरु की प्रीति और प्रतीत बढ़ावे छांट लेता है और सदा सतगुरु की महिमा गाता रहता है, जो कि सब गुणों के भंडार हैं। मनमुख चाहता है कि नित्य नई नई चीजें देखे और नई नई बातें सुने और हर किसी का भेद और गुप्त बात दरियाफ्त करना चाहता है और इधर उधर से बातें चुनकर अपनी बुद्धि और चतुराई बढ़ाता है और यह सबको जताकर अपनी महिमा कराना चाहता है और अपनी स्तुति में बहुत राजी होता है। 15 गुरुमुख जो काम परमार्थी करता है धीरज के साथ करता है और हमेशा सतगुरु की दया और मेहर का भरोसा और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरा करना चाहता है और इस जल्दी में सतगुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। ये सब बातें जो गुरुमुख की चाल में वर्णन की गई हैं, सो सतगुरु की मेहर से प्राप्त होंगी। जिस पर उनकी कृपा होवे उसी को वह बख्शिश करें, और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं उनको जरूर एक दिन यह दात मिलेगी। सतगुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब गुण आप आ जावेंगे और मनमुखी अंग क्षण में जाते रहेंगे। 263 इस युग में वास्ते जीव के कल्याण के सिवाय सतगुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया, और वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही यत्न रखा है, यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कारज होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, यज्ञ, आचार और जाति वर्ण के कर्म और क्रिया योग यानी हठ योग और अष्टांग योग, ये सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में ना तो ये विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और ना इनसे वह फल जिसमें जीव का कल्याण होवे मिल सकता है। इस वास्ते इनका बिल्कुल निषेध है। जो जीव मन की हठ से इन कर्मों को करते हैं उनकी हालत गौर करके देख लो कि पहले तो उनसे ये कर्म जैसे कि चाहिए बनते ही नहीं हैं, और जो कुछ ऊपरी अंग उनके करते नजर आते हैं सो उस करनी से और अहंकार पैदा होता है, और बजाय अंतःकरण की शुद्धि के इस करनी से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में ना पचें और इन कर्मों में अपने तन मन और धन को वृथा खर्च ना करें। और जो लोग
कि इन कर्मों का उपदेश करते हैं, गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी हैं या अहंकारी, और अपनी जीविका या मान बढ़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कार्य का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इसमें भी संतों के बहुत प्रमाण हैं, जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते बिल्कुल हुक्म नहीं है। और जो कि हुक्म नहीं मानते, वे या तो संसारी या रोजगारी या अहंकारी हैं, सो उनके वास्ते यह उपदेश भी नहीं है। समझदार और परमार्थी जीव को जरा गौर करने से मालूम होगा कि हकीकत में यह वचन संतों और महात्माओं का, जो कि पहले कर्म और धर्म के खंडन में है, सच्चा है या नहीं। यानी मूर्ति पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का था। सो अब एक खेल हो गया, और कोई भी मूर्ति का दर्शन घंटे 2 घंटे बैठकर प्रेम प्रतीत से नहीं करता, तो वह फल जो कि पिछले महात्माओं ने इस काम में रखा था, कैसे प्राप्त होगा। बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृत्तियां फैलीं और तमाशों में लग गईं, तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। इसी तरह तीर्थों में पहले संत महात्मा रहते थे, और जो जो वहां जाते थे, वे उनका दर्शन और सत्संग करके अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। अब बजाय उसके गंगा जमुना अथवा जल में स्नान करके बाकी वक्त बाजारों की सैर और सौगात के खरीद फरोख्त में जाता है, या भंडारे वगैरह के सरंजाम में और खाने पीने में खर्च होता है, और शोरगुल भीड़ भाड़ में सत्संग और अंतर्वृत्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वास्ते तीर्थ का भी फल उल्टा हो गया, और तीर्थ मेले और तमाशे हो गए। इसी तरह जप तप भी सिर्फ टेक बांध करके या लोक दिखाई के लिए किए जाते हैं, और मन को रोकने का उस करतूत में जरा ख्याल नहीं किया जाता। इसलिए उसमें भी बजाय फायदे के और नुकसान होता है, क्योंकि बरसों जप करते गुजर जाते हैं, और जो हाल देखा जावे तो सिवाय इसके कि संसार की वासना और ज्यादा हुई, कोई परमार्थी अंग की तरक्की नजर नहीं आती। और जो जीव की प्रेमी और भोले हैं, वे भी रोजगारी और संसारियों की संगति में अपना प्रेम खो बैठते हैं, और मुफ्त अपना वक्त इन निष्फल कर्मों में खोते हैं। और क्रिया योग और अष्टांग योग का यह समय नहीं है। न तो शरीर में वह ताकत है कि जीव कष्टों को बर्दाश्त कर सके, और न वह करतूत पूरी उतरे, क्योंकि उसके संयम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं। इस वास्ते उसका भी फल उल्टा हो गया। इसी तरह व्रत वगैरह त्योहार हो गए, क्योंकि उस रोज विशेषकर स्वाद के पदार्थ खाने में आते हैं, और ज्यादातर आलस और निद्रा पैदा करते हैं। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं होता है, और अहंकार इन कर्मों का निहायत बढ़ता है, जो कि कुल पापों का मूल पाप है। इसी तरह और सब कर्मों का हाल भी देख लो, और मन में विचार कर समझ लो कि अब इस वक्त में इन कर्मों के करने से परमार्थ का फल कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि मन और चित्त को ज्यादा मैला और अहंकारी करते हैं। और बाजे जीव ज्ञान की पोथियां, जिनको वेदांत शास्त्र का अंग बताते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़कर उनका मनन करके अपने तई ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। यह सबसे बड़ा विकार का मार्ग इस वक्त में प्रकट हुआ है। पहले तो यह कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है, वह वेदांत मत के मुआफिक नहीं है। वेदांत मत जब सही होवे कि उसके सर्व अंग पूरे होवें, यानी पहले कर्म और उपासना करके 4 साधन हासिल करे, तब ज्ञान का अधिकारी होवे। सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ जो अब जारी हुए हैं, उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र नहीं है, और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते हैं।
फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहां से हासिल हो सकता है? उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका विचार और मनन करना, यही कर्म और उपासना है। तो क्या व्यास और वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी, जो कि योग करके ज्ञान के पद को प्राप्त हुए, नादान थे कि नाहक उन्होंने अपना वक्त खराब किया और मेहनतें उठाई? ऐसा ज्ञान जो कि आजकल जारी है, निहायत आसान, हर किसी को चंद रोज में हासिल हो सकता है, क्योंकि 2-4 ग्रंथों का पढ़ना और समझना, यही साधन और यही सिद्धांत है। और मन के निर्मल और निश्चल करने की कुछ जरूरत नहीं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद हुआ? सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से कहता है, पर बर्ताव में दोनों बराबर हैं। तो बातों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जबान के कहने से जड़ चेतन की गांठ, जो कि हमेशा से योग करके खुलती रही है, हरगिज नहीं खुलेगी। और जो अपने मन में खूब विचार कर देखा जावे, तो साफ मालूम होगा कि इस मत से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, और ना मन और इंद्रिय बस में हो सकती हैं। और जबकि पिछले युगों के कर्म अब बन नहीं सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो सकता है, तो ज्ञान, जो इन कर्मों का फल था, कैसे प्राप्त होगा? इससे जाहिर है कि जो कुछ आजकल के ज्ञानी कह रहे हैं और मान रहे हैं, यह वाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का जिक्र करे और नाम उनके तफसीलवार लेवे, पर इस जिक्र करने से ना स्वाद जबान को हासिल होगा और ना पेट भरेगा। इस वास्ते संतों ने इस ज्ञान मत का कलयुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया है, और जीव की मुक्ति और उद्धार सतगुरु और शब्द भक्ति से मुकर्रर रखा है। और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस पर तर्क करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे। और जो जीव सच्चे परमार्थी हैं, इस वचन को गौर करके समझेंगे और मानेंगे। हुजूर स्वामी जी महाराज की पुस्तक सार बचन राधा स्वामी वार्तिक का समापन। कॉपीराइट 1961-2013 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ऑडियो कॉपीराइट 2021 राधा स्वामी सत्संग ब्यास।